कविता कागज कलम की अनोखी शक्ति है। कविता कागज कलम की अनोखी शक्ति है। मन के अंदर छिपे हुए नहीं, ये वाला नहीं, तो ठीक-ठाक करो, देना है आपको, विशेष सवाल को देना है। माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के लिए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस आयोजन में त्यागी जी ने दो लोगों के लिए, एक कवि और एक कवयित्री, एक विशेष सम्मान रखा है। और वो सम्मान आधारित रहेगा इस विषय पर कि कविता पढ़ने वाला जो यहाँ पे प्रस्तुति देता है उसकी कविता कैसी है, उसका साहित्य कैसा है, उसकी प्रस्तुति कैसी है। इसके आधार पर दो लोगों को, एक कवयित्री और एक कवि को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए क्राइटेरिया और रखा गया है जो कि शायद कई लोगों को अच्छा ना लगे, वैसे अच्छा तो लगता है लेकिन वो लाभ जाते हैं कि मैक्सिमम टाइम एक काव्य पाठ के लिए 5 मिनट। अगर 5 थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन अगर 5 या 6 को क्रॉस किया तो कविता कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी हो, वो वही। तो इसलिए समय का सभी लोग ध्यान रखें। धन्यवाद जी, स्वागत है। जी स्वागत। कविता कागज कलम की अनोखी शक्ति है। मन के अंदर छिपे सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यक्ति है। कविता कागज कलम की अनोखी शक्ति है। मन के अंदर छिपे सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यक्ति है। कविता मन का भाव है, हृदय का उद्गार है, अंतःकरण पुकार है, आकृति का आधार है। कविता मन का भाव है, हृदय का उद्गार है, अंतःकरण पुकार है, आकृति का आधार है, शब्दों का श्रृंगार है। कविता शब्दों का श्रृंगार है, रस अलंकार है, श्रृंगार की फुहार है, बसंत की बहार है। कविता देशभक्ति की संचार है। कविता देशभक्ति की संचार है, वीरों में ललकार है, करुणा का आधार है, बहती नदी का धार है, बहती नदी का सौंदर्य का गुणगान है। कविता सौंदर्य का गुणगान है, साहित्य का प्राण है, वीणा की झंकार है, कल्पनाओं का संसार है, कल्पनाओं का संसार। प्रेम की पुकार है, कहीं सुई कहीं तलवार है। कविता प्रेम की पुकार है, कहीं सुई कहीं तलवार है, कहीं चांद की शीतलता, कहीं सूरज की ताव है। कविता मन का भाव है, कविता मन। एक कविता में ये तो मेरी भूमिका थी। जी स्वागत है। कविता में सुनाता हूँ। दिल्ली जैसे भीड़ से भीड़ को देखकर मेरा मन उठ जाता है। मैं तो छोटा सा करती हूँ, 1 घंटा में कहीं जाना है, 1 घंटा यहाँ कहीं जाना, 1 घंटा में कुछ काम से निकल गए थे। एक काम के लिए 1 दिन आपको लग जाएगा, समय जाता। सुनिए, गाँव यह कविता प्रदूषण पर आधारित है। इस कविता में ग्रामीण वातावरण और शहरी वातावरण की तुलना की गई। गाँव में 4 बड़े-बड़े पेड़ होते हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करने वाले बरगद, पीपल, नीम और ताड़। इन पेड़ों का इस कविता में समावेश में किया हूँ। बड़े बड़े शहरों में रहने वाले बच्चे जो प्रदूषण से उब चुके हैं, शहर के बच्चे जो प्रदूषण से उब चुके हैं और शहर में रहना नहीं चाहते, गाँव जाकर रहना चाहते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे से क्या कह रहा है, यही इस कविता है। सुनिए, शीर्षक है आओ चले गाँव, छोड़ो या शहर, छोड़ो